सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल विनोद उनियाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि KVS में UBI फीस कलेक्शन कैसे होता है और उसके बाद उसकी टैली में हम एंट्री कैसे करते हैं। जो संगठन में नए हैं उनके लिए थोड़ा UBI फीस कलेक्शन को बता देता हूं। इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसमें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को लिया है। यह हमें पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो है 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 3 महीने का होता है एक क्वार्टर। अप्रैल, मई एंड जून, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, उसको मैं समझाता हूं। जब UBI फीस कलेक्शन करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो क्वार्टर का जो पहला महीना होता है उसकी फीस हमारे पास 2 हिस्सों में आती है, यानी UBI उसको 2 बार कलेक्ट करता है। जैसे 1 अप्रैल 2019 से लेके 15 अप्रैल 2019 तक, यानी 15 दिन की फीस पहले इकट्ठे करता है, 15 डेज की, जो हमारे खाते में 17 तारीख को या 18 तारीख को आ जाती है। फिर जो है बची हुई फीस जो होती है 16 तारीख से लेके और महीने का आखिरी जो भी है 30 पड़ रहा है या 31 पड़ रहा है वहां तक की जो फीस होती है वो हमारे पास जो है 2 और 3 को आ जाती है। अगले महीने की 2 तारीख को या 3 तारीख को हमारे पास वो फीस आ जाती है। अब होता क्या है कि पहले महीने जो जैसे अप्रैल का महीना है तो पहले महीने को तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसके बाद जो दूसरा महीना बचता है जैसे मई हो गया तो मई की पूरी फीस इकट्ठी होती है, फुल मंथ की, वो हमारे पास अगली 1 या 2 तारीख को आ जाती है जून के महीने में। और फिर जो जून की जो फीस होती है यानी क्वार्टर का जो तीसरा महीना है उसकी फीस भी जो है फुल मंथ की इकट्ठी होती है और वो हमारे पास अगले यानी जुलाई की 2 या 3 तारीख को आ जाती है। तो फीस कलेक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी क्वार्टर का पहला महीना होता है उसमें 2 हिस्सों में फीस को डिवाइड करता है UBI, 1 तारीख से 15 तारीख और 16 तारीख से महीने के आखिरी तारीख तक। फिर जो दूसरा महीना होता है किसी भी क्वार्टर का उसमें पूरे महीने की फीस इकट्ठी करता है UBI और फिर ऐसी जो है तीसरा महीना होता है उसमें पूरी फीस इकट्ठी करता है UBI। अब इन फीस को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं UBI पोर्टल से। ये हमारा UBI पोर्टल होता है। अभी मेरे यहाँ पे नेट बहुत स्लो चल रहा है इसलिए मैं आपको लॉगिन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ और हम वहां से कैसे जो है ये फीस को डाउनलोड हमें करनी है अगर हमें सही वे में इसकी एंट्री करनी है। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। ये तो आप समझ गए होंगे UBI फीस कलेक्शन कैसे होता है। अब मैं एग्जाम्पल इसको दिखाता हूं। मैंने नीचे इसके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। तो स्क्रीनशॉट क्या होते हैं कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे हमारे पास फीस आती है। ठीक हो गया। जब हम लॉगिन कर लेते हैं UBI के पोर्टल में तो इस तरह से UBI का पोर्टल, मैंने स्क्रीनशॉट पहले ले लिए थे, इस तरह से हमारे पास UBI का पोर्टल आ जाता है। ये पोर्टल आपको दिख रहा है UBI का, ये होम आ जाता है, यहाँ पर ऊपर नाम आ जाता है इस तरह से। तो हमें यहाँ रिपोर्ट में जाना होता है। रिपोर्ट में जाने के बाद अब इसमें क्या होता है कि स्कूल फंड और VVN की फीस हम अलग अलग डाउनलोड करते हैं। अगर एक साथ डाउनलोड करेंगे तो जो हम VVN फंड डाउनलोड करते हैं, VVN का जो रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं उसमें स्कूल फंड का भी अमाउंट आता है लेकिन उसमें स्कूल फंड के कंपोनेंट नहीं आते हैं। कंपोनेंट का मतलब एडमिशन फीस कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है, ये उसमें नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हमें अलग से भी स्कूल फंड की फीस अलग से निकालनी होती है, उसको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा इस तरह से खुल जाता है। हम रिपोर्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसा आता है। उसमें हम यहाँ पे नीचे आते हैं VVN फंड, जो रेड कलर का ये हो रखा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें जो विंडो आती है वो इस तरह से दिखाई देती है, ये आती है। यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपना क्वार्टर है, इस क्वार्टर की जिस महीने की फीस हम निकाल रहे हैं वो क्वार्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून हो गया है। एकेडमिक ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 2019-20 कर रखा है मैंने, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं खाली। फ्रॉम डेट मैंने बताया था 1 तारीख से 15 तारीख तक की हमें निकालनी है। तो हम यहाँ फ्रॉम डेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1/4/2019 सेलेक्ट करते हैं। टू डेट में हम 15/4/2019 सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया।
उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करते हैं। तो जब हम जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक्सेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद जो है हमारी जो फीस है वो एक्सेल फाइल में जनरेट हो जाती है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने करके रखी है। ऐसे ही जो है जब हम 16 तारीख से और 30 तारीख के तक की निकालेंगे तो हम यहाँ पर सेम यहीं पे जाएंगे, इसी में जाते हैं हम यहीं पे रिपोर्ट में और यहाँ पे विवियन फंड में क्लिक करते हैं। फिर ये विंडो आती है, यहाँ पर 16 तारीख करते हैं और यहाँ पे महीने की आखिरी तारीख डालते हैं, 30 तारीख या 31 तारीख जो भी है वो कर देते हैं हम। वो करने के बाद हम यहाँ पर सेम जनरेट रिपोर्ट करते हैं एक्सेल में, उसको डाउनलोड यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारी फीस की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, पहले 1 तारीख से 15 तारीख तक की, फिर 16 तारीख से और लास्ट महीने के आखिरी, मतलब 16 से 30 या 16 से 31 जो भी है वो। उसके बाद हम फिर यहीं पे अब हमने अप्रैल की दो हिस्सों में जनरेट कर ली रिपोर्ट। अब हम मई की करनी है तो यहाँ पर 1 मई कर लेते हैं, यहाँ पे 31 मई कर लेते हैं सीधा, तो पूरे महीने की हो गई, जनरेट कर लेते हैं। फिर 1 जून से 30 जून की कर लेते हैं। तो ये पूरे साल भर ऐसे ही करते हैं जनरेट। तो ये रिपोर्ट इस तरह से जनरेट कर लेते हैं हम। अब उसके बाद आगे जो रिपोर्ट होती है वो कैसे जनरेट होकर आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने करके रखी है। मिनिमाइज करता हूँ, ये है देखिए, ये ऊपर जो वाली फाइल है ये 1/4/19 से 15/4/19 तक की विवियन लिखा मैंने आगे, विवियन ये है 16/4/19 से 30/4/19 विवियन। अब मैं आपको ऊपर वाली ये 1/4 से 15/4 वाली खोल के दिखाता हूं। ये फाइल ओपन हो गई है, देखिए ये इसमें ये ऊपर की जो दिख रही है यही होती है रिपोर्ट। ये मैंने इसमें क्लास वाइज समरी बाद में बनाई है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट मारता हूँ। ये आप बना सकते हैं, मैंने ऐसी बनाई है वो क्लास वाइज समरी मैच कराने के लिए CS54 को। अब ये इस तरह से हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। यहाँ पर ये डेट मैंने डाली है बाद में, फ्रॉम 1/4 से 15/4। अब होता क्या है कि हमारे पास जो है 17 या 18 तारीख को 2,06,100 रुपये हमारे बैंक खाते में UBI में आ गए। यह है UBI का पैसा जो हमारे पास UBI में आया है। ये तो हमारे पास सीधा सीधा इतना पैसा UBI में आ गया, ये वाला। अब ये पैसा इतना UBI में आ गया तो होता क्या है कि हम सीधा इसकी एंट्री कर देते हैं कई बार तो, कि इतना रुपए जो है रिसिप्ट हो गए फीस एंड फाइन के। लेकिन अगर हम इसकी एंट्री जो है तरीके से नहीं करेंगे तो ये एनुअल अकाउंट के टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम दिखाते हैं कि इसकी एंट्री एक्चुअली करनी कैसी है। तो उस संबंध में जो है KBS हेडक्वार्टर का एक लेटर है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है कैश बुक एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फीस कलेक्शन। एक 27/5/2015 का ये लेटर आया था और इसमें पूरा लिखा हुआ था कि कैसे इसको लेना है। ऑल द केंद्रीय विद्यालय शुड शो ओनली द टोटल विवियन फीस कलेक्शन इन द रिसिप्ट साइड, यानी रिसिप्ट साइड में हमें टोटल कलेक्शन शो करना है और उधर पेमेंट साइड में हमें ये है, इसकी एग्जांपल ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 23/1/15 का जो है फीस आई हमारे पास विद्यालय विकास निधि में। यहाँ पर टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर दिखाना है कि कितना फीस आया है हमारे पास। फिर इधर जो है उस विवियन में से कितना कितना जो है हमने कंट्रीब्यूशन RSCB में, रीजनल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में 3%, नेशनल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में 2%, विवियन डिपॉजिट अकाउंट जो RO में हम देते हैं 5% और हेडक्वार्टर को 20%, उसको पेमेंट साइड में इस तरह से दिखाना है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी है। तो टैली में बिल्कुल एग्जैक्ट हम ऐसे ही करेंगे। तो अभी मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए टोटल विवियन कलेक्शन था यहाँ पे 1,96,500 रुपये, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे यह 1,96,500 रुपये ये टोटल विवियन कलेक्शन था और ये कंप्यूटर फंड था। तो इसको मैं ये जो ग्रीन है ये विवियन कलेक्शन था और ये हमारा कंप्यूटर फंड था। तो इस विवियन कलेक्शन का 20% तो चला गया हेडक्वार्टर, ये है 20% अमाउंट, 20% ये वाला।
ये चला गया हेडक्वार्टर, इसका केवल है, ध्यान रखने वाली बात है, कंप्यूटर फंड का नहीं, केवल इस वाले का। ये चला गया 20% यहां। जो बड़े स्कूल हैं उनमें 5% आरओ को भी देना होता है, तो 5% आरओ को, 2% एनएससीबी में जाता है उसी अमाउंट का, और 3% आरएससीबी में जाता है। ये उधर एसएफ की डिटेल है ये पूरी। देखिए एसएफ की डिटेल इसमें ऐसे आती है कि एसएफ में 13,050 रुपए आए। अब वो 13,050 रुपए किस चीज के हैं इसमें कोई हेड वाइज नहीं दिया रहता है, तो वो अलग से हमें रिपोर्ट निकालेंगे हम। तो ये वीवीएन कलेक्शन हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस वीवीएन कलेक्शन में से ये घटाने के बाद हेडक्वार्टर, आरओ, एनएससीबी, आरएससीबी, ये सब घटाने के बाद जो बचता है वो प्लस ये कंप्यूटर फीस, ये हमारे पास बैंक में आती है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। यहां पे हमने ये कर दिया, इसमें से हमने माइनस हेडक्वार्टर वाला 20%, फिर माइनस 5% आरओ, 2% एनएससीबी और माइनस 3% आरएससीबी, सब घटाने के बाद हमारे पास इतना बच गया 1,57,200। और कंप्यूटर फीस आया हमारे पास ये वाला। तो इन दोनों को हम जोड़ के देख लेते हैं, यहां पे जोड़ लेते हैं, बराबर ये बच गया हमारे पास इस वीवीएन में से, क्योंकि इसमें से चला गया 30% चला गया इसमें से हेडक्वार्टर, आरओ, और प्लस ये कंप्यूटर फीस। तो 206,100, देखिए ये जो हमारे पास बैंक में यूबीआई में आया वो 206,100 आ गया, ये वाला अमाउंट। तो एंट्री हमें ऐसे करनी है। तो कैशबुक में हमें कैसे करनी है एंट्री, वो एक बार बताता हूं। जो लोग मैनुअल कैशबुक लिख रहे हैं और जो नहीं लिख रहे हैं वो तो टैली में तो बहुत आसान है, मैं बता दूंगा अभी। इसमें क्या करना है, जो रिसिप्ट साइड है यहां पर लिखना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं वीवीएन कलेक्शन। तो यहां पे वीवीएन कलेक्शन की पहले एंट्री कर देनी है, ठीक है। तो वीवीएन कलेक्शन हमारा कितना हुआ था, टोटल अमाउंट यहां लिख देना है 1,96,500, 1,96,500, और कंप्यूटर फीस या फंड जो भी है 48,900। ये रिसिप्ट साइड में तो ऐसे आ जाएगा। अब पेमेंट साइड पे आता हूं। पेमेंट में ट्रांसफर टू हेडक्वार्टर, ट्रांसफर टू हेडक्वार्टर 20%, ट्रांसफर टू आरओ 5%, ट्रांसफर टू एनएससीबी, सॉरी आरएससीबी पहले कर देते हैं, आरएससीबी 3%, और ट्रांसफर टू एनएससीबी 2%। कहीं आगे पीछे लिख लो कैसे भी, कोई नहीं। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर में हमारा कितना गया 39,300, 39,300। यहाँ पे कुछ नहीं गया, यहाँ पे कुछ नहीं गया, यहाँ पे कुछ नहीं। जिनके स्कूलों में जा रहा है वो लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। तो इस तरह से ये पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री है। ये तो उनके लिए जो मैनुअल में कैशबुक में काम कर रहे हैं। अब ये हमारा इस तरह से हो गया। अब मैं आपको दूसरा दिखा देता हूं एक बार। ये 16/4 से सेम चीज है। 16/4 में इसमें भी मैंने समरी बना रखी है। ये समरी बाद में बनाई है मैंने, ये पहले नहीं बनी होती है इसमें। कई लोग सोचें कि ये समरी भी इसमें बनी हुई है, ये मैंने बाद में बनाई है। इसमें भी वही है, वीवीएन टोटल फीस कलेक्शन हुआ इतना, उसमें से जो है हेडक्वार्टर को चला गया 20% इतना। आरओ, एनएससीबी, आरएससीबी हमारे स्कूल में जाता नहीं है, छोटा स्कूल है। जिनके स्कूल में जाता है उसमें भी यहाँ पर इसकी परसेंटेज आएगा, वो आपको पता ही है 20%, 5% आरओ को, 2% एनएससीबी, 3% आरएससीबी। तो इसमें से जो ये सारे ये माइनस हो जाएंगे, जो अमाउंट बचेगा उसमें ये वाला ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर फंड ये वाला। तो टोटल अमाउंट इतना आ जाएगा आपका। तो इसकी एंट्री भी सेम होनी है। ये मैंने 16/4 से 30/4 की रिपोर्ट निकाल ली है। तो ये है। अब हम स्कूल फंड की एक बार देख लेते हैं कि स्कूल फंड की रिपोर्ट कहां से निकलेगी। जब हम लॉगिन कर लेते हैं यूबीआई फीस कलेक्शन में, तो हम यहां पे रिपोर्ट में जाते हैं और हम यहां क्वार्टरली समरी पे यहां क्लिक करते हैं। स्कूल फंड के लिए ध्यान रखें, वीवीएन फंड के लिए यहां जहां लिखा हुआ है। और स्कूल फीस, स्कूल फंड की जो अगर डिटेल होती है उसकी अगर हमें निकालनी है तो क्वार्टरली समरी पे क्लिक करते हैं। क्वार्टरली समरी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम तरह की विंडो खुलती है, ये इस तरह की, ये वाली।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही अप्रैल टू जून जो भी है अपना क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जितनी भी डेट है 1/4 से 15/4, फिर 16/4 से 30/4 और फिर 1 मई से 31 मई और 1 जून से 30 जून निकालने का जो मतलब डेट जो होती है वो सेम वही होती हैं। पहले 1 से 15 निकालो, फिर 16 से निकालो और बाकी 2 महीने के अलग अलग निकालो। यहाँ से आने के बाद यहाँ से एक्सेल में करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद दिखा देता हूँ आपको कि दिखती कैसी है वो, क्या अंतर है दोनों में। ये 1/4 से 15/4 स्कूल फंड की डिटेल है, वो इस तरह से निकलती है रिपोर्ट। उसमें इधर क्लास आती है और इसमें यहाँ पर ये ट्यूशन फीस, लेट फीस, एसएफ, ये सब इसमें आ रहा है देखिए। और इसमें उल्टा रहता है, इस तरफ शुरू में जो है ये इस तरफ ये स्कूल फंड रहता है और इस तरफ वीवीएन रहता है। तो वीवीएन के तो हमने निकाल ली थी पहले, इसलिए यहाँ से इसको कुछ नहीं करना है हमें। अब इसमें क्या होता है, यहाँ लिखा रहता है देखिए ट्यूशन फीस ऊपर 12,900 ट्यूशन फीस, ठीक है ना। तो इसमें से ये ट्यूशन फीस 12,900 रुपये हो गई। और जैसे ये एडमिशन फीस है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडमिशन फीस, तो ये 150 रुपये ये वाली एडमिशन फीस है। तो यहाँ पे जोड़ लो ट्यूशन फीस 12,900 और एडमिशन फीस कितना था 150 रुपये। तो कितना हो गया टोटल 13,050 रुपये हो गया देखिए। तो यहाँ पे ये हमारा 13,050 रुपये की डिटेल आ गई है। जबकि जो हमने पहले जो वीवीएन की रिपोर्ट निकाली थी उसमें भी 13,050 रुपये आ रहा था, दिखा देता हूँ आपको, लेकिन वहां डिटेल पता नहीं चल रही थी। ये थी ना रिपोर्ट, इसमें देखिए ट्रांसफर टू एसएफ, एसएफ में जो पैसा ट्रांसफर किया उन्होंने वो 13,050 रुपये था। लेकिन ये 13,050 रुपये का यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं था कि एसएफ कितनी है और ट्यूशन फीस कितनी है। तो वो हमें जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट बताई यहाँ से इस वाली रिपोर्ट में पता चल जाता है। ठीक हो गया। अब हम टैली में इसको करके देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी अपने उसमें ले लिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे थे हम। अब इसमें रूल कौन सा लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर क्रेडिट ऑल इनकम, सारे इनकम को क्रेडिट करना है और एक्सपेंडिचर को डेबिट करना है। तो हम यहाँ पर अब टैली में एंट्री करते हैं। बैक करते हैं, एस्केप बटन, सेलेक्ट कंपनी। ये मैंने पहले एग्जांपल लिया है क्वार्टर 1 में 2019-20 में अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर था उसमें हमने 1/4 से 15/4 की फीस निकाली। फीस कैसे निकली है, टोटल वीवीएन कलेक्शन था 1,96,500, कंप्यूटर फीस इतना 48,900, 20% जो है वीवीएन ट्रांसफर टू हेडक्वार्टर इतना, और बैलेंस वीवीएन प्लस कंप्यूटर फीस होल, होल लिखा है मतलब कंप्यूटर फीस होल कंप्लीट, रिसीव्ड बाय विद्यालय टोटल अमाउंट इतना। इसकी एंट्री करनी है पहले ये वाली। तो इसकी मैं एक आपको एंट्री करके दिखाता हूँ टैली में। पहले वीवीएन की, तो वीवीएन की कंपनी खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले डेट देखते हैं, सपोज 18 तारीख की एंट्री है ये। सो 18 डेट ऑफ एंट्री 18/4/19, ठीक है। तो ये हम टैली खोल लिया है। हम आ गए नीचे अकाउंटिंग वाउचर में, ऊपर पेमेंट की वाउचर आ रहा है, अभी इसको रिसिप्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे रिसिप्ट में चेंज कर दिया इसको F6 से। अब डेट हमें यहाँ चेंज करनी है। सबसे पहले 28 अप्रैल की हमने एंट्री करी थी, इससे पहले कोई बात नहीं, अप्रैल 18 की कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। F2 दबाना है, 18/4/20 हो गया ये। तो 18/4/20 की कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो मैंने वैसे एग्जाम्पल तो 19-20 का निकाला है मैंने, वो यहाँ 20 कर लेते हैं, एंट्री तो दिखानी है करके, ठीक है। तो इसको 20 कर लेते हैं। तो 18/4/20 की एंट्री हो गई। अब हम वाउचर नंबर डाल देते हैं, रिसिप्ट वाउचर नंबर 5 डाल दिया। चलो अब क्रेडिट, सबसे पहले आ रहा है क्रेडिट। अब क्रेडिट ऑल इनकम्स, सारे इनकम को हमें क्रेडिट करना है। तो इनकम का हेड कौन सा है, पहला वीवीएन, और कौन सा है कंप्यूटर
फीस, तो ये दो हेड हैं। तो अब इसको करके देखते हैं। क्रेडिट करना है तो पहले वीवीएन, तो विद्यालय विकास निधि, एंटर। यहाँ पर टोटल अमाउंट डालना जो टोटल वीवीएन कलेक्शन था 1,96,500, 1,96,500, फिर एंटर मारा। ऑटोमेटिक इसने डेबिट ले लिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्रेडिट लेना है दोबारा से, क्योंकि हमारे पास एक हेड और है कंप्यूटर फीस, उसकी भी हम इसी में एंट्री करेंगे, कंप्यूटर फीस। तो फिर दोबारा क्रेडिट कर दिया कंप्यूटर फीस, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम, तो कंप्यूटर फीस भी इनकम है। कितनी थी? 48,900 रुपये, 48,900 रुपये। अब डेबिट होना है कुछ, ये दोनों तो हमारे पास आए हैं, अब इनको आए गए में समझो बस आप। क्रेडिट इनकम है, तो इनकम को हम आय को क्रेडिट कर रहे हैं, तो इन दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया। 2,45,000 रुपये, 45,400, ये क्रेडिट हो गया। अब डेबिट यानी इसमें से कुछ गया है पैसा, तो गया कहां है? सबसे पहले डेबिट हेडक्वार्टर को 20%, तो डेबिट करना है हेडक्वार्टर वाला हेड, केवीएस हेडक्वार्टर, ये आ गया वीवीएन ट्रांसपोर्ट फॉर केवीएस हेडक्वार्टर 20%, ये हेड ले लिया, 20% डालना है यहाँ, तो 39,300, 39,300, 39,300। और अब डेबिट आ गया दोबारा। अभी एंट्री अभी बैलेंस नहीं हुई, ये देखना है। देखिए इधर आ रहा है 1,96,500, 48,900 क्रेडिट में, टोटल हो गया 2,45,400। और वीवीएन में यहाँ पे इसमें से जो है इतना 39,300 रुपये जो है हेडक्वार्टर को भेज दिया। तो अब कितना बचा? जो बचा वो कहाँ आएगा? यूनियन बैंक में, तो डेबिट यूनियन बैंक होएगा यहाँ पे। यूनियन बैंक 206 अपने आप आ गया जैसे आपने एंटर मारा, 2,06,100 रुपये। तो ये एंट्री में दोनों साइड बराबर हो गया है, इधर क्रेडिट हो गया है, इधर डेबिट हो गया है, तो दोनों बराबर हो गया। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, यूनियन बैंक हमारा बढ़ गया है। चेक से आया, डीडी से आया, जैसे आया वो लिख दिया, आधार में आया। फीस कलेक्टेड बाय यूबीआई फॉर द पीरियड फ्रॉम, जो भी डेट है 1/4/2019 या 20 जो भी है, चलो 20 की एंट्री कर रहे हैं, 20 टू 15/4/2020। ये तो मैंने एक रिपोर्ट वहाँ से 19 की निकाली थी, पर एंट्री तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट। अब हम एक एंट्री और देख लेते हैं। क्वार्टर 1 में जो है अच्छा ठीक है, ये तो हमारी इस तरह से एंट्री हो गई। अब इसी में जो है एक एंट्री और है, वही क्वार्टर 1 में 19-20 में 1 मई से लेके और 31 मई तक जो है टोटल वीवीएन कलेक्शन इतना हुआ, कंप्यूटर फीस इतना था, 20% हेडक्वार्टर को इतना दिया और वापस हमें इतना प्राप्त हुआ। इसकी एक एंट्री कर लेते हैं, सेम एंट्री है तो दोबारा कर लेते हैं। सपोज हमें मई है तो जून में, सपोज 2 जून में प्राप्त हुआ, तो 2 जून की एंट्री कर लेते हैं। रिसिप्ट की एंट्री है, डेट F2 2/6, वाउचर नंबर सपोज 6, क्रेडिट वीवीएन विद्यालय विकास निधि को क्रेडिट करना है, कितने रुपए? 16,600 रुपये टोटल वीवीएन कलेक्शन, 1,660 रुपये और कंप्यूटर फीस में 600 रुपये, तो 1,660 रुपये। फिर दोबारा क्रेडिट CR लिखना है, एंटर मारना है, कंप्यूटर फीस 600 रुपये। डेबिट में किसको करना है? हेडक्वार्टर को, तो HQ लिखना है, वीवीएन ट्रांसपोर्ट फॉर हेडक्वार्टर 20%, कितना रुपए है वो देखिए वहाँ पे 332 रुपये, 332 रुपये। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डेबिट आ गया अपने आप 1928 रुपये, नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं 1928 रुपये। फीस कलेक्शन फॉर मे जो भी है मतलब, तो 1928 रुपये। तो ये इस तरह की है फीस कलेक्शन की एंट्री, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये फीस कलेक्शन की एंट्री थी और फीस कलेक्शन को समझने इसमें मैंने समझाया है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं।
मेरा मेल आईडी vinodunial18@gmail.com। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगला वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम पेमेंट के वीडियो की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, कैसे हम टैली में पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।